हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम कॉची रेसिड्यू का प्रॉब्लम लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी लिए थे हमने पोल्स ऑफ ऑर्डर 2 वाला। ये भी पोल्स ऑफ ऑर्डर 2 है, पोल्स ऑफ ऑर्डर 3 भी आ सकता है, व्हाटएवर। तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लेंगे हम लोग इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इसका पोल्स निकाल लेंगे इंटीग्रेशन लेके। कॉची इंटीग्रल ई रेस टू जेड डिवाइड बाय z+1 का पावर 2 dz बराबर बच्चों। ये तो क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है मेरा, वो उसका पोल निकालेंगे हम लोग। पोल कैसा निकालते हैं सर? डिनोमिनेटर को जीरो कंसीडर करना पड़ता। z+1 = 0। अब इसका पावर 2 है तो दो वैल्यू आएंगे। बच्चों को ये भी नहीं समझता कि पावर 2 है तो दो आते हैं, पावर 3 है तो तीन आते हैं पॉलिनोमियल का। तो z+1 = 0 आपके लिए लिखा देता हूं, और z+1 = 0। सो z इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -1, तो दोनों का आंसर सेम है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं -1 -1। अब यहाँ पे क्लियरली समझ में आता है कि पोल्स ऑफ ऑर्डर 2 है। पोल्स ऑफ ऑर्डर 2 वाला क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आना चाहिए। अब पोल्स ऑफ ऑर्डर 2 है तो आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होता। पोल्स ऑफ ऑर्डर 1 रहा या पोल्स 1 रहा, सिंपल पोल रहा, तो आप 2πi रेसिड्यू लिखते हो, सबमिशन ऑफ रेसिड्यू। बट इसमें ये है। अब ये चेक करेंगे कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है, एक अंडर द कर्व है कि आउटसाइड द कर्व है। तो यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है क्वेश्चन, मैं लिख के देता हूँ। कर्व मॉड z-1 = 3, ऐसी कंडीशन। कर्व मॉड z-1 = 3, तो ये है इसकी कंडीशन। मैं लिख लेता हूँ, ऐसा कंडीशन है। अब इससे तो क्लियर आ गया कि रेडियस का 3 है। रेडियस कितना आ गया? 3 आ गया। इसको भी सेंटर ले लो यहाँ से। तो सेंटर निकालने के लिए z-1 = 0 हो जाता, z = 1 हो जाता, z = 1 + 0 हो जाता ना। z के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 0। तो सेंटर इसका 1, 0 आ गया। अब जब सेंटर 1, 0 आया तो हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखना सर्कल कैसा ड्रॉ होगा। सॉरी, ये सर्कल नहीं आएगा, सर्कल ऐसा आएगा। यहाँ पे ले लो अपन, रेडियस 3 है, सेंटर क्या है? 1, 0 है। तो अगर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके लिए बता दे रहा हूँ मैं। तो सेंटर यहाँ से तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना। और 1 उसका 3 रेडियस है उसका। तो यहाँ से अगर 3 लिए अपन ने बाहर, तो रेडियस के पास से तो सेंटर का ऐसे ही आएंगे ना। 1, 0, 1 यहाँ आएगा, 0 यहाँ आएगा, बराबर रेडियस 3 आ जाएगा। तो कहाँ से रेडियस 3 आ जाएगा? इधर से। तो ये तो 4 का हो जाएगा, फिर तो यहाँ पे सेंटर आ जाएगा उसका। तो सर्कल नॉर्मली ऐसा ड्रॉ कर लेंगे अपन डायरेक्टली। और ये यहाँ से 4 हो जाता डिस्टेंस इसका कॉमन, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लियर समझता, ये -1 है। हाँ, ऐसा आएगा। एक सेकंड, यहाँ पे चेक कर लेना। ये देख लो, अभी ये सेंटर 1 है ना। तो अपने को क्या होना, 3 रेडियस का होना। तो इधर भी 3 जाना चाहिए, इधर भी जाना चाहिए। तो रेडियस अगर 3 रहे यहाँ से, तो इधर ये 2 आएगा ऐसा, इधर से 2 आएगा ऐसा, 1। और यहाँ से भी 3 आना चाहिए, 1 और ये 2, ऐसा बनेगा सर्कल, बराबर। अब बीच में सर ये कौन सा कोऑर्डिनेट्स है? तो एक काम कीजिए, ये ओरिजिन नहीं है, हाँ, नहीं तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे एक सेंटर है। क्या है? सेंटर। तो ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ से 1 और ये 2 और ये 3, और इसके आगे 1, 2, 3, बराबर। तो ये सेंटर आ गया। तो अब यहाँ पे अब लोग ड्रॉ कर लो, 4, 0 आ गया। तो ये तो अंडर द कर्व ही है, ये तो अपने पास तो -1 है, तो डायरेक्टली समझता है -1 अंडर द कर्व आएंगे। तो यहाँ पे लिख लेना, z लाइज अंडर द कर्व, z लाइज अंडर द कर्व। अब यहाँ पे देखना आपको, अब कुछ भी नहीं है बच्चों।
तो यहाँ पे देखना मेरे दोस्तों, क्या करेंगे हम लोग। अगर ये सर्कल नहीं भी ड्रॉ करे तो भी चलता है, इससे कंफ्यूजन होगा आपको। क्योंकि आपके कमेंट आ रहे सर्कल कर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्लियरली दिख रहा कि ये अंदर ही आएगा, क्योंकि मॉड 3 है ना, तो डायरेक्ट ही आता, नहीं भी करे तो चलता। ठीक है ना। अब आप लोग क्यों क्या करेंगे, इसको लाइज हो रहा है तो बस कुछ नहीं, आपका एफ ऑफ जेड का फॉर्मूला लगाओ। पोल्स कितना है आपका, 2 है। जितना पावर, तो ये m का वैल्यू है, तो ये 2 माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। और यहाँ पे देखो बच्चों, z टेंस टू -1 आता, और ये d बाई डी जेड एक ही बार आएगा। मैंने आपको फिर बोला पावर 2 है तो वन टाइम डेरिवेटिव आएंगे, क्योंकि m-1 1 होता, इसलिए यहाँ लिखा नहीं। और ये आ जाएगा z+1 का होल स्क्वायर, जो भी है यहाँ पे, क्योंकि z0 का वैल्यू -1 है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता। और एफ ऑफ जेड ये पूरा कंप्लीट रहेगा एफ ऑफ जेड। तो ये आ गया आपको एफ ऑफ जेड मेरा ई रेस टू जेड अपॉन z+1 का होल स्क्वायर हो गया। इसको और इसको कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे चेक करो, ये 1 फैक्टोरियल आ जाता, 2 माइनस 1 1 होता। लिमिट z टेंस टू -1, डी बाई डी जेड ऑफ ई रेस टू जेड। डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू जेड क्या होता है, ई रेस टू जेड ही होता, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता। तो ये तो आ जाएगा लिमिट z टेंस टू -1 ई रेस टू जेड का ई रेस टू जेड। तो z का वैल्यू -1 रखते तो ये -1 आ जाएगा, और फिर 1/e आ जाता। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, रेसिड्यू ऑफ निकालना है आपको, रेसिड्यू। फॉर्मूला क्या है रेसिड्यू का, चेक करना मेरे दोस्तों। रेसिड्यू का फॉर्मूला क्या है, सबको आना चाहिए। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, यानी किसके ऊपर निकाल रहे हैं अपन, यहाँ पे ऐसा लिख लिए तो भी बेस्ट हो जाएगा। कि लास्ट स्टेप है, रेसिड्यू ऑफ f(1) निकाल रहे हैं अपन, 2 पाई i। जो भी आंसर आया तुम्हारा वो तो 1/e आंसर है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऐसा बोलो, रेश समेशन निकाल दे इसका। डायरेक्ट ही लिखो ना सर, जो भी आंसर आया वो तो 1/e है। इसको रहने दो, यही सबसे बेस्ट, तो ये आ जाएगा e⁻²। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह आपको सॉल्व करेंगे ये पोल्स ऑफ ऑर्डर 2 वाले क्वेश्चन। 90% तो यही क्वेश्चन आते, ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता इसका। ये दिमाग में रखना है आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये आ गया तो ऑटोमेटिक काम होता है आपका। सर वो सर्कल कैसा ड्रॉ करना है, सर्कल का क्या लोड लेता है बच्चे। सेंटर से ये देखो, ऐसा देखना, सेंटर क्या आ गया इसका, 1,0 आ गया, यहाँ से 3, और इधर से 3, तो यहाँ से 1 2 आता है, 3 4, यहाँ पे देखो ये सर्कल बनेगा ऐसा। सर्कल का लोड नहीं लेने का, ये ऐसा सर्कल बन जाए। ठीक है ना। अब ये -1 देखो, ये -1 है, अंडर द कर्व है, दिख रहा है। ये यहाँ से अगर देखेंगे अपन ओरिजिन से, तो ये हो जाएगा -4, सॉरी 4,0। आपके लिए बता दे रहा, इधर देखेंगे तो -2,0 है। अगर आपको लेना है तो इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते। ठीक है। इस सर्कल का आ गया -1 अंडर द कर्व आ गया, डायरेक्ट ही होता। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। इस तरह आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है रेसिड्यू। मैंने फिर बोला आपके जो भी आपके दोस्त है सबको शेयर करो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलते हैं हम लोग, ताकि ये जो है हर यूनिवर्सिटी के काम का है। ठीक है ना। आप लोग क्या कर रहे हैं, आपके आपके दोस्तों को भी शेयर करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, सभी वीडियो है हमारे। ऐसा नहीं कि आपको एक टॉपिक मिल जाएगा फिर दूसरा टॉपिक नहीं मिलेगा। 90% वीडियो आपके अवेलेबल है, 90% सिलेबस आपका अपलोड करा गया है। तो जिन बच्चों का रह गया, जिनको अगर चैप्टर रह गए जो हमारे इसमें नहीं है, तो आप कमेंट करके बताओ, हम वो भी अपलोड कर देंगे। क्योंकि आप एक ही सर से अगर आप सब पढ़ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती बेटा, क्योंकि कॉन्सेप्ट रहता है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट रहते, हमने यहाँ पढ़े थे, ऐसा बोलने में आता है बच्चों को, तो ऑटोमेटिक लिंक लग जाती है। ऐसा नहीं कि आपको एक दो टॉपिक ही मिल रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। 90% सिलेबस है, फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, 90% सिलेबस है। सभी टॉपिक मिलेंगे आपको, सर्च करके आना चाहिए। नहीं आता कमेंट करके बताओ, हम आपको लिंक भेज देंगे। तो ये ध्यान में रखना, जो भी आपके टॉपिक है एक ही टीचर से पढ़े तो और जल्दी समझ में आता है। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।